हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स और स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम नीट बायोलॉजी का एक जबरदस्त चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट को तोड़ फोड़ के समझेंगे। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो चलो एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। आप अभी आराम से एक जगह बैठे हैं, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त भी आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है? सोच के देखो कैसे। इसका जवाब हमें इसी एक्सप्लेनर में आगे मिलेगा। ओके, सबसे पहले दो वर्ड्स का पोस्टमार्टम करते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन। सुनने में तो ये भाई भाई लगते हैं, पर बायोलॉजी में इनमें जमीन आसमान का फर्क है और नीट में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही किंग है। तो चलिए इनके बीच का डिफरेंस जानते हैं। स्क्रीन पे देखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट में है मूवमेंट। इसका मतलब है बॉडी के किसी भी पार्ट की पोजीशन में चेंज आना, जैसे आपकी पलक झपकी या आपने सांस ली। ये सब मूवमेंट है। ये एक ही जगह बैठे बैठे भी हो सकता है। अब राइट में देखो, ये है लोकोमोशन। इसका मतलब है पूरी की पूरी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे चलना, दौड़ना, तैरना। इसमें आपकी पोजीशन और लोकेशन दोनों बदल जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, इस टॉपिक का गोल्डन रूल ये रहा आपके सामने। इसे दिमाग में लॉक कर लीजिए। हर लोकोमोशन एक मूवमेंट है। ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि चलने में बॉडी पार्ट्स तो मूव होंगे ही, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। याद है पहला सवाल? आप बैठे हैं पर आपकी आंखें ब्लिंक कर रही हैं, दिल धड़क रहा है। ये सब मूवमेंट है, लोकोमोशन नहीं। सिंपल। अच्छा, अब जब ये बड़ा फर्क समझ आ गया है तो चलिए थोड़ा और अंदर घुसते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलर लेवल पर भी मूवमेंट्स होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं कि हमारे अनोखे सेल्स कैसे मूव करते हैं। 3 मेन टाइप्स हैं। पहला है एमीबॉयड मूवमेंट। नाम से ही हिंट मिल गया, ये मूवमेंट अमीबा की तरह होता है। हमारे ब्लड में जो मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइड्स हैं ना, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स हैं, वो बिल्कुल इसी तरह मूव करते हैं। वो सूडोपोडिया यानी झूठे पैर बनाकर आगे बढ़ते हैं और दुश्मन जर्म्स को पकड़ लेते हैं। दूसरा टाइप है सिलियरी मूवमेंट। सोचिए, हमारी सांस की नली यानी ट्रेकिया में लाखों छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, सीलिया। ये एक साथ एक ही डायरेक्शन में झाड़ू की तरह मूव करते हैं और सांस के साथ अंदर आई हुई डस्ट या म्यूकस को धक्का देकर बाहर निकालते हैं। कितना कूल सिस्टम है ना। और तीसरा, जिसे हम सबसे अच्छे से जानते हैं, मस्कुलर मूवमेंट। चलना, बोलना, लिखना, उठना, बैठना, आपका हर एक्शन इन्हीं मसल्स के सिकुड़ने यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्स होने से पॉसिबल होता है। और हाँ, हमारा लोकोमोशन भी इसी मूवमेंट की वजह से होता है। तो चलिए अब हमारे मूवमेंट के इन पावर हाउसेस यानी मसल्स पर ही फोकस करते हैं। हमारी बॉडी में 3 अलग अलग तरह के मसल्स होते हैं और तीनों का काम और उनकी बनावट बिल्कुल अलग है। ध्यान से सुनिएगा, नीट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस टेबल को देखिए। इस एक टेबल में पूरा कॉन्सेप्ट छिपा है। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स। ये हड्डियों से जुड़े होते हैं। इन पर धारियां या स्ट्रिएशंस होती हैं और ये हमारे कंट्रोल में होते हैं यानी वॉलंटरी। दूसरे विसरल मसल्स। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे पेट और इंटेस्टाइन में होते हैं। ये एकदम चिकने या नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं और इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता यानी इनवॉलंटरी। और तीसरे, सबसे खास, कार्डियक मसल्स। ये सिर्फ और सिर्फ दिल में मिलते हैं। अब इसमें ट्विस्ट देखो। स्ट्रक्चर इनका स्केलेटल मसल जैसा स्ट्रिएटेड है, पर इनका कंट्रोल इनवॉलंटरी है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। बस ये 3 पॉइंट्स दिमाग में फिट कर लो। स्केलेटल मसल्स हड्डियों से जुड़े, हम अपनी मर्जी से हिलाते हैं। विसरल मसल्स अंदर के ऑर्गन्स में ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। और कार्डियक मसल्स सिर्फ दिल में, जो पूरी जिंदगी बिना रुके बिना थके काम करते हैं। एकदम क्लियर? तो आज हमने मूवमेंट और मसल्स के बारे में काफी कुछ सीख लिया, लेकिन इस पार्ट 1 को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ, एक सोचने वाली बात। ये तो हम समझ गए कि मसल्स मूवमेंट के इंजन हैं, पर जरा सोचिए, अगर हमारे पास सिर्फ मसल्स होते और हड्डियां होती ही नहीं, तो क्या हम चल पाते? क्या लोकोमोशन पॉसिबल होता? इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट 2 में, जहां हम स्केलेटल सिस्टम की दुनिया में उतरेंगे। तब तक सोचते रहिए और पढ़ते रहिए।